जय हिंद साथियों, जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के चौथे प्रैक्टिस सेट में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, माई लाइफ माई मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर रामदेव। माई लाइफ माई मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रामदेव। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। तो माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक रामदेव, भारत एक खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम आजाद, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम का प्रतिरोध करता है? उत्तर अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम का प्रतिरोध करता है। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 13 में राज्य द्वारा ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं बलात् श्रम प्रतिरोध करता है और अनुच्छेद 25 अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 13 राज्य द्वारा ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे कि मूल अधिकारों का हनन हो। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गैसो हाल की पायलट परियोजना कहाँ शुरू हुई थी? उत्तर बरेली जिले के आंवला में वर्ष 2001 में यह परियोजना शुरू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में गैसो हाल की पायलट परियोजना कहाँ शुरू हुई थी? बरेली जिले के आंवला में वर्ष 2001 में। यूपी पीसीएस का पूछे गए प्रश्न है। चौथा प्रश्न, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। पांचवा प्रश्न, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? उत्तर धौलावीरा। धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। और लोथल किसके लिए? बंदरगाह के लिए। ये सभी याद रखना है। धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्य टीला। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है। धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा जाना जाता है और धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, और धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। छठवां प्रश्न, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है वह मुड़ जाती है और बड़े बड़े मेढ़ बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तर विसर्प कहा जाता है। नदी जैसे ही मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े बड़े मेढ़ बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? विसर्प। क्योंकि नदी मैदान में सर्प की तरह इधर उधर भागती हुई चलती है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर फुर्सतगंज रायबरेली। फुर्सतगंज रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में। 8वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? उत्तर सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल के मध्य में मैग्नीशियम धातु प्रयुक्त होती है। 9वां प्रश्न, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? उत्तर बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से। बनारस घराने के संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद हैं और ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ है। यह भी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। 10वां प्रश्न, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रयागराज में 1927 में। प्रयागराज में 1927 में भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में वर्णित है? उत्तर भाग 5 में।
राष्ट्रपति भाग 5 में वर्णित है। राष्ट्रपति के पद पूछा जाए तो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। यहीं पे राज्यपाल की बात करें तो भाग 6 में वर्णित है और राज्यपाल के पद किस में वर्णित है, अनुच्छेद 153 में वर्णित है। नेक्स्ट, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? उत्तर, पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? उत्तर, अरबों ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने प्रयुक्त किया था। इसका वर्णन किताब उल हिंद नामक पुस्तक में मिलता है जिसे अल-बरूनी ने लिखा था। तो किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, जिसमें बताया गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संरक्षण। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? कवक और शैवाल के। तो लाइकेन किसके बने होते हैं? कवक और शैवाल के। लाइकेन पत्तियों से लिटमस पत्र बनाया जाता है। लाइकेन को वायु प्रदूषक सूचक भी बोला जाता है। नेक्स्ट, मथुरा जिले के गोवर्धन में अकबर के शासनकाल में हरिदेव का मनोहर मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर, भगवान दास ने। भगवान दास कौन थे? आमेर के राजा थे। इन्होंने मथुरा जिले में गोवर्धन में अकबर के शासनकाल में हरिदेव का मनोहर मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट, दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं? उत्तर, टाइफाइड। दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं? टाइफाइड। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 2 मई 1951 को हुई थी। 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी और यह राष्ट्रीय आय की गणना करता है। नेक्स्ट, बरखान स्थलाकृति निम्नलिखित भौतिक विभागों में से किससे जुड़ी हुई है? उत्तर, रेगिस्तानी क्षेत्र में। रेगिस्तानी क्षेत्र से बरखान स्थलाकृति जुड़ी हुई है। यह क्या होता है? जब पवनें चलती है रेगिस्तान में तो रेगिस्तान की पवनें मिल करके जो वहाँ की रेत होती है उसको इकट्ठा कर करके अर्ध चंद्रमा की आकृति का जैसे एक आकृति बनाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट, एक परवर्ती मार्चे के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की संख्या को क्या कहा जाता है? उत्तर, बहादा कहा जाता है। ये कैसे बनता है? 2 पर्वतों के मध्य में जब कोई नदी या झील बहती है तो उससे बह करके जो मैग्मा को इकट्ठा करती है वो कुछ पंख के जैसे आकृति बनाती है, उसे ही कहा जाता है बहादा। तो एक पर्वतीय मार्चे के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की संख्या को क्या कहा जाता है? बहादा कहा जाता है। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? उत्तर, गुजरात की। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। किस खिलाड़ी ने, और सबसे कम किसका? गोवा का। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल अवार्ड का जीता है? उत्तर, लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी ने पुरुष वर्ल्ड में बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड जीता है। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला का अवार्ड जीता एलेक्सिया पुटेलस ने। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर कौन रहे हैं? एमिलियानो मार्टिनेज, और ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? उत्तर, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? उत्तर, शैलेश पाठक को। फिक्की ने नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? शैलेश पाठक को। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। यह सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो फिक्की की स्थापना 1927 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? गिर नेशनल पार्क, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, वंसदा नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, बरदा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य। तो कौन कौन से याद रखना है गुजरात में? गिर नेशनल पार्क, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, वंसदा नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, बरदा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो दोस्तों मात्र 10 से 15 मिनट के बीच में हमारा वीडियो होता है जिसमें हम 25 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली करते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट को फॉलो करेंगे तो 75 से 100 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इतने कम समय में मुझे तो नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब के अंदर इतने ढेर सारे क्वेश्चन कवर करते हो कोई। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।